हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज हम अपनी अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हमने आइडेंटिटी के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी तक प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको नेक्स्ट टाइप करवाता हूँ। उन्होंने एग्जाम में क्या दिया था कि 97 इंटू 95, ठीक है। इसमें उन्होंने सीधा बोला कि and but will be added to make it a perfect square। दो नंबर की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक नंबर ऐड करो जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भाई ऐसे क्या करोगे, पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे 97 इंटू 95, फिर नंबर ऐड करते जाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका करने का मेथड क्या होता है कि अलजेब्रा के क्वेश्चन साइन में इतना कंफर्म है कि और कुछ नहीं तो आइडेंटिटी तो लगनी है। देखो 97 और 95 इनमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है 96, मीनिंग 96 प्लस 1 इंटू 96 माइनस 1। तो भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 96 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या आएगा 96 स्क्वायर माइनस 1। तो ऐड क्या करना भाई, 96 का स्क्वायर तो ऑलरेडी मिल गया हमें, तो प्लस 1 ही ऐड करना ना, सीधी सी बात है, पता चल गया कि क्या ऐड करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस कोई भी होगा, सॉल्व करने में बैठना, आइडेंटिटी लगा लेना जो आपको लगेगी इसमें। अगर सॉल्व करने बैठोगे फिर तो हो गया क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 98765 इंटू 987 ठीक है, हो गया प्लस 1 अपॉन 98766 इंटू 98766। भाई इसे सॉल्व करने का तरीका है, इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 करो, उसके बाद उसे इनकी प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो। तो भाई इतना एग्जाम में टाइम थोड़े ना, अलजेब्रा का क्वेश्चन है देख के लग रहा है, क्योंकि इधर जो 9876 और 5 में गैप के अंदर एक कॉमन नंबर क्या आ रहा है इनके। अगर सपोज करो इधर 98764 होता और उधर 98768 होता, तो मैंने क्या करना था, मैंने लेना था 98766 माइनस 2 इंटू 98766 प्लस 2, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर आ रहा है सीधा आपका 98766 माइनस 1, 98766 प्लस 1 अपॉन 98766 इंटू 98766। तो भाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 98766 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का नीचे 98766 का होल स्क्वायर, ठीक है। से माइनस 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 प्लस कैंसिल, से कैंसिल इक्वल टू 1 रिजल्ट आएगा। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो, एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको इतना लंबा क्वेश्चन दे दे, उसने सिर्फ आपका कंसेप्ट चेक करना है, उसने आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करनी है। ये तो कोई 4th क्लास का बच्चा सॉल्व कर लेगा, लेकिन 30 सेकंड में सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। ये कंसेप्ट है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि x की पावर a प्लस y की पावर a, ठीक है। a इज एन ऑड नंबर, ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x plus y।
पर इतना याद रखना कि ए ऑड नंबर है। फिर आता है x की पावर a माइनस वाई की पावर a, सेम केस है, a इज ऑड, और जे नंबर हमेशा डिविजिबल होता है किससे, x माइनस वाई से। सीधा कुछ नहीं बोलता, सीधा कंसेप्ट है, इसे याद रखो। इतना इतना की पावर कौन सी है, बस उससे डिविजिबल करते हैं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा 67 की पावर 35 प्लस 32 की पावर 35, और ऑप्शन दे देगा आपको 4, और पूछ लेता कि भाई बताओ इनमें से किसके साथ डिविजिबल है, तो आपने क्या करना है, 7 2 9 6 3 9, 99 से डिविजिबल है, और 99 से डिविजिबल है तो मतलब कि 1 से भी है, 3 से भी है, 11 से भी है, 33 से भी है, 99 से भी है। बात करता हूँ, और इधर भी वही है। अगर एग्जांपल ले लो 67 माइनस 32 पावर 35 है, दोनों की कुछ भी ले लो बट ऑड होनी चाहिए, तो किससे डिविजिबल होगा जे 35 से ही, ठीक है। और 35 से डिविजिबल है तो 5 से भी है, 7 से भी है, 1 से भी है, 35 से भी है। लेकिन इवन के केस में सिर्फ आपने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्या थी, हाँ, x की पावर 2n माइनस x की पावर 2n, और सॉरी y की पावर 2n, और n कोई भी नंबर हो सकता है। 2 इसलिए मल्टीप्लाई दिया गया कि जब भी कोई नंबर आप n से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो ऑटोमेटिकली आपका इवन नंबर बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए वेयर n इज एनी नंबर, और 2 से मल्टीप्लाई करके वो इवन बन जाएगा। इट इज ऑलवेज, चीज याद रखना, डिविजिबल बाय x माइनस वाई और x प्लस वाई, दोनों से। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। x की पावर 4 ले लो और y की पावर 4 ले सकते हो, ठीक है। तो इसे ऐसे ही लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वेर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम प्रॉपर्टी जो पहले बोली मैंने। तो भाई दिख रहा है कि जे x माइनस बी भी इसका फैक्टर और x प्लस वाई भी इसका फैक्टर, तो ऑब्वियस है कि जे नंबर इन दोनों से डिविजिबल है। जिस कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 1 प्लस 2 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 4 प्लस 1 2 की पावर 8 प्लस 1। तो भाई सीधे पूछेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब करना तो क्या है, 1 प्लस 3 इंटू 5 5 इंटू 2 4 8 16 17 17 इंटू 257 ये करना है। बट उन्होंने ऐसा नहीं ऑप्शंस दिए होंगे, 2 की ऑप्शन रिजल्ट होगा आपको 2 की पावर 15 2 की पावर 16 2 की पावर 17 2 की पावर 18, ये ऑप्शंस दिए होंगे, मुझे नहीं पता कौन से दिए होंगे, बट क्वेश्चन ऐसा होगा। तो जैसे 1 है, इसका सोल्यूशन क्या, वैसे 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 4 प्लस 1 2 की पावर 8 प्लस 1 लिख सकता हूँ। क्यों, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इधर अगर 1 सपोज करो है तो 1 से क्या फर्क पड़ता है, तो लिखने में ऐसे लिख सकता हूँ, तो भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 2 स्क्वायर माइनस 1, आगे क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 2 4 प्लस 1 2 की पावर 8 प्लस 1। जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 2 की पावर 4 माइनस 1 2 की पावर 4 प्लस 1 2 की पावर 8 प्लस 1। फिर क्या है 2 की पावर 8 माइनस 1
और 2 की पावर 8 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 16 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 16। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने का मेथड क्या है कि देखो दिख रहा है सीधा पावर्स कैसे हो रही हैं। सामने क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि अगर 2 स्क्वायर प्लस 1 है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर आता है 2 4 प्लस 1, ठीक, सॉरी 2 4 माइनस 1। तो इधर आ गया हमें 2 4 प्लस 1 दिया है, तो ऑब्वियस है कि रिलेशन बनते ही आ रहा है। आपको वही ऑब्जर्व करना है कि क्या बन रहा है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, ये जॉब करवा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस 3 प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 3 की पावर 4 प्लस 1 3 की पावर 8 प्लस 1। इधर तो भाई सीधा कंसेप्ट फेल हो गया, वो 2 माइनस 1 वाला। क्यों? क्योंकि अगर 2 माइनस 1 करोगे तो वो 1 आएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं बन रहा है। हमें चाहिए 3 माइनस 1, ठीक है, तो हम वही लिख लेंगे 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 8 प्लस 1। मतलब कि मैंने 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, मैंने 2 एक्स्ट्रा जोड़ा है, ठीक है। तो भाई मैंने अगर ऊपर 2 एक्स्ट्रा जोड़ा तो नीचे भी 2 एक्स्ट्रा जोड़ूंगा ताकि कैंसिल हो गए, इक्वेशन आपकी वैसी रहे। इक्वेशन कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, जो उन्होंने गिवन दिया है वैसी चल रही है, बस मैंने अपने से अगर ऊपर 2 लगाए तो नीचे 2 लगा लिए। करते हैं उसे, क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 3 की पावर 4 प्लस 1 टू 3 की पावर 8 प्लस 1, फिर 3 की पावर 4 माइनस 1 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 3 की पावर 8 माइनस 1, फिर आएगा 3 की पावर 16 माइनस 1, लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 की पावर 16 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हो, बस ऐसे ही चलते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अलजेब्रा काफी लंबा टॉपिक है, इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे क्वेश्चन है 1 अपॉन क्वेश्चन है। तो यार इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपको दिख रहा है कि इधर 1 प्लस एक्स है, इधर 1 माइनस एक्स है, तो आप क्या करोगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे इसकी, ठीक है। इधर माइनस है, चलो, तो जैसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे दिख रहा था मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक्स एक्स कैंसिल हो रहे हैं, बचेगा पीछे क्या वैसे 2। फिर मैं देख रहा हूँ कि इधर क्या आ रहा है कि 1 माइनस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स। तो जब मेरा क्या बनना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई सीधी बात है 2 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स 4, ठीक है। ये आ रहा है। इसके बाद क्या करोगे आप, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ऊपर 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर, नीचे 1 भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आएगा 1 माइनस एक्स 4 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स 4 भाई 2x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है मेरा, तो क्या आएगा 4 अपॉन 1 माइनस एक्स 4 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स 4। फिर से वही मेथड और रिजल्ट क्या आएगा 8 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 8। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बनना है और कुछ नहीं।
जैसे आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला काफी क्वेश्चंस में अलजेब्रा का इस्तेमाल होता है। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac। ये क्वेश्चन तो ये फॉर्मूला तो बड़े क्वेश्चंस में देखा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2ax अपॉन a4 प्लस x4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। सीधा पूछ लेगा ये कि किसके इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, क्या पता 2ax के दे दे या फिर a के बराबर रिजल्ट दे दे, कुछ भी वो उसकी चॉइस एग्जामिनर की। तो क्या करोगे, इधर दिख रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b बन रहा है, निकालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इधर आएगा कि इस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, इधर गया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मीनिंग a4 प्लस x4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। साथ में क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का। और इस तरफ क्या है आपका 2ax अपॉन a4 प्लस x4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आ रहा है। तो भाई देखो ये तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल है, पीछे बचा गया माइनस 2ax अपॉन a4 प्लस x4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन a4 प्लस x4 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो भाई डिनोमिनेटर कॉमन न्यूमरेटर का ऐड करोगे तो एक प्लस का एक माइनस का रिजल्ट आपका आएगा 0 अपॉन डिनोमिनेटर जो दिया है और 0 अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ये रहा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो और आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करना सीख लो। प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।